हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीटेट के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और देखेंगे सीटेट में कितने पेपर्स होते हैं और कौन सा पेपर किसके लिए है और कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना समय होता है, किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं सीटेट में। तो सबसे पहले अगर आप देखें इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। एग्जाम पैटर्न जो है वो ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसमें ओएमआर सीट आपको फिल करनी रहेगी। कई सारे बच्चों के साथ समस्या ये होती है कि वो ओएमआर सीट ही लास्ट तक फिल नहीं कर पाते। अगर सिर्फ ऐसे मान लिया जाए कि ऑप्शन सी ही टिक करना है, सिर्फ तुक्का ही लगाना है, तो तुक्का लगाने में भी इतना समय नहीं बचता कि वो ओएमआर सीट को फिल कर पाए। तो ये गलती आपको नहीं करना। सबसे पहले आपको कंटेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन आपको पेडोलॉजी की तरफ स्विच करना है। अब पेपर 1 की आप बात कर ले। पेपर 1 जो कि होगा पीआरटी के लिए, किसके लिए होगा? पीआरटी के लिए, या आप कहेंगे प्राइमरी टीचर के लिए, 1st to 5th। किसके लिए? 1st to 5th के लिए है, ठीक है, पेपर 1। अब इसमें आप देखेंगे इसमें सीडीपी होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट होगा। ये कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का। और 30 नंबर में आप देखेंगे इसमें 15 नंबर कंटेंट के होते हैं, 15 नंबर पेडोलॉजी के होते हैं। वो लगभग सब में होंगे, सिमिलर होंगे। ईबीएस होता है। ईबीएस में आप देखेंगे आपका एसएसटी भी आ जाएगा और साइंस भी आ जाएगा। साइंस और एसएसटी दोनों को मिला करके ईबीएस बन जाता है, तो ईबीएस होगा। ईबीएस बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो कंटेंट वाला क्वेश्चन होगा बहुत बेसिक होगा। बस थोड़ा बहुत पेडोलॉजी में आपको दिमाग लगाना है कि कोई पॉइंट अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो किस तरीके से समझाएंगे, आपका मेथड क्या होगा और तरीका क्या होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मैथमेटिक्स से 30 नंबर की, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये आप कोई भी भारत की जो 22 भाषाएं हैं उसमें से कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जिस भाषा में आप कंफर्ट है, परफेक्ट है, वो भाषा आप चूज कीजिए, ठीक है। इधर आप देखेंगे टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 150 होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। जो समय आपके पास होता है वो भी 150 मिनट ही होता है। कितने मिनट? 150 मिनट। अब आप देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है आपके पास, लेकिन ये एक क्वेश्चन कंटेंट के लिए तो पर्याप्त है, आपने टिक कर दिया। अब अगर पैराग्राफ दे दिया गया, हिंदी में पैराग्राफ दे दिया, तो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, पढ़ने में ही आपको 1 मिनट लग जाएगा। और कोई तीव्र बुद्धि वाला बच्चा नहीं है तो वो एक बार पढ़ेगा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर पढ़ेगा। इसीलिए जब भी आप पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा से पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिलता चला जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन पैराग्राफ को रीड करना है। अब टाइम आपके पास 150 मिनट का है, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर एससी एसटी ओबीसी की बात कर लें तो 82 नंबर है क्वालिफाई करने के लिए, और जनरल का 90 है। लेकिन एससी एसटी और ओबीसी वाले भी ध्यान रखें, अगर आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपका 90 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90। आपका अपने स्टेट में, होम स्टेट में और केवीएस में तो चल जाएगा, लेकिन अदर स्टेट के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपका 90 होना चाहिए। बात समझ आई? अब पेपर 2 की हम बात करेंगे। देखो पेपर 1 में टोटल सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितनी है? 5 है। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। ऐसे अगर हम पेपर 2 की बात करें जो 6 to 8 के लिए, किसके लिए? 6 to 8 के लिए है। इसमें आप देखेंगे इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं भाई? इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। अब आप देखेंगे पहले क्या है, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अगर लैंग्वेज किसी ने सेम रखी है, किसी ने दोनों फॉर्म भरे हुए हैं, तो आपकी इन तीनों की तैयारी एक साथ होगी। इन तीनों की तैयारी एक साथ होगी, बहुत अंतर नहीं आएगा, सेम ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। अब अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए अगर आपने किया हुआ है, आर्ट्स से अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, तो आप सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपने बीएससी इत्यादि किया हुआ है तो आप साइंस और मैथ्स, ठीक है। साइंस मैथ्स में आप देखेंगे इसमें 30-30 नंबर के होते हैं। 30 नंबर का साइंस होगा, 30 नंबर का मैथ होगा। इसमें क्या है, 30 का साइंस रहेगा, 30 का मैथ रहेगा। और अगर आप सिर्फ सोशल साइंस सॉल्व करते हैं तो सोशल साइंस 60 नंबर का रहेगा। 60 में आप देखेंगे 40 नंबर आपके कंटेंट से रहेंगे। कहां से रहेंगे? कंटेंट से रहेंगे। और आप देखेंगे 20 नंबर कहां से रहेगा? 20 नंबर रहेगा पेडोलॉजी। क्या रहेगा? पेडोलॉजी रहेगा। बात समझ आई? सेम इसमें भी वही है, समय आपका सेम रहेगा 150 मिनट। 150 मिनट है और 150 क्वेश्चन है। क्वालिफाइंग मार्क्स 82, और जनरल के लिए कितना क्वालिफाइंग मार्क्स? 90 है। तो आप समय का उचित प्रबंधन करके, ठीक है, आप समय का उचित प्रबंधन करके बेहतर स्कोर कर सकते हैं इस एग्जाम में। देखो आप सिलेबस उठाएंगे तो सिलेबस बहुत नॉर्मल सिलेबस है, बस जरूरी है कि कंसिस्टेंसी बने रहे, हम प्रैक्टिस करते रहें। ओएमआर सीट आप बाहर से ले लें, 1-2 बार सॉल्व कर लें, फिल कर लें, क्योंकि नॉर्मल ओएमआर सीट से सीटेट की ओएमआर सीट थोड़ी सी अलग होती है। अब सोशल साइंस की आप बात करेंगे तो सोशल साइंस में क्या है? सोशल साइंस में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 60 हैं। इसमें कंटेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं? कंटेंट से आएंगे आपके 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। और पेडोलॉजी से कितने क्वेश्चन होंगे? पेडोलॉजी से होंगे 20 क्वेश्चन। तो ये 40 क्वेश्चंस, इसमें से भी आप देखेंगे, इसमें से आप देखेंगे लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री से आएगा। किससे आएगा? हिस्ट्री से आएगा। और ऐसे ही 15 के आसपास किससे रहेगा? पॉलिटी से रहेगा। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन हैं वो कम रहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन के बीच रहता है। कितना रहता है? 8 से 10 क्वेश्चन के बीच रहता है।
अब थोड़ा सा आप आगे की तरफ मूव करें और इसमें आप देखें जो एसएसटी है, एसएसटी में होता क्या है। एसएसटी में आप देखेंगे इसमें आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सोशल साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपको भारत का भूगोल भी पढ़ना है और विश्व का भूगोल भी पढ़ना है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर पढ़ना है, बहुत हाईली नहीं पढ़ना है कि आपको हाँ हर एक पॉइंट क्लियर करना है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक लेवल पर पढ़ना है, बहुत बेसिक सा। तो बेसिक में आपको क्या पढ़ना है, इंडिया का ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इससे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप हिस्ट्री की बात कर लें, सिविक्स की बात कर लें और ज्योग्राफी, ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। और इसमें अभी आप ज्योग्राफी देखेंगे तो ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से आपको पता है 10 से 15 क्वेश्चन, और ऐसे ही 10 से 15 क्वेश्चन सिविक्स से भी आते हैं। तो हम लोग सोशल साइंस को कंटिन्यू करेंगे, सोशल साइंस को पढ़ेंगे, चूंकि क्लासेस अपलोड हो रही हैं। बेसिक की क्लासेस जो 1-2 लेसन से 7th क्लास के हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी शुरू की है ज्योग्राफी की, जिसमें तीसरा लेसन हमने अपलोड कर दिया है, पहला लेसन, दूसरा लेसन, ये भी धीरे धीरे क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। हम कोशिश ये करेंगे कि सीटेट का एक प्रीवियस ईयर पेपर भी लें, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाएं और आपको बताएं और दिखाएं कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को किस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब ये डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में कि अगर हम अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे जनरली ओबीसी वालों के लिए डाउट रहता है कि अदर स्टेट के लिए अगर हम अप्लाई करें तो हमारे लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो आपको इसमें डाउट नहीं होना है। अगर आप होम स्टेट में हैं तो होम स्टेट में आप क्या देखेंगे, होम स्टेट में चीजें नॉर्मल है। होम स्टेट में आपके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 82 रहेगा, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जनरल वाले हैं तो आपके लिए 90 है, ठीक है, 90 होना कंपलसरी है। केबीएस के लिए भी क्या, केबीएस के लिए एससी एसटी अगर आप ओबीसी से हैं 82 नंबर है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जनरल से हैं तो 90 होना चाहिए। लेकिन जब अदर स्टेट में जाते हैं तो एससी एसटी जनरल वाले सब बराबर हो जाते हैं। अदर स्टेट में क्या है, सब इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो सबके लिए क्या है, एलिजिबिलिटी भी इक्वल है और मार्क्स कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। तो जो भी ओबीसी और एससी एसटी वाले हैं आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ अगर हमने 82 नंबर प्राप्त कर लिया तो हम एलिजिबल हो गए। अदर स्टेट में आप नहीं जा सकते, अदर स्टेट में जाने के लिए आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। अब इधर आप देखेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस आप देख लें, ठीक है, ज्योग्राफी का सिलेबस। अब ये नया सिलेबस जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जिसमें क्या देखेंगे, भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, ज्योग्राफी को एज ए सोशल स्टडी देखेंगे कि भूगोल क्या है, इस समाज का अध्ययन है, क्या है, समाज का अध्ययन है। व्हेन यू रीड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जब आप पृथ्वी को पढ़ेंगे, वायुमंडल को पढ़ेंगे, ठीक है, जलमंडल को पढ़ेंगे, तभी आप देखेंगे इस पर मनुष्य की उत्पत्ति को भी पढ़ेंगे, और मनुष्य आएगा तभी इतिहास भूगोल कुछ भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, एक विज्ञान के रूप में। ज्योग्राफी और साइंस बोथ आर द कनेक्टेड। साइंस के कॉन्सेप्ट को जब तक ज्योग्राफी में आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे ग्रह, पहला लेसन क्या, पहला लेसन ग्रह है 6th क्लास का, जिसमें आप सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। सेकंड लेसन ग्लोब है, मॉडल ऑफ द अर्थ। पहला आपने क्या पढ़ा, ग्रह को पढ़ा, जिसमें आपने पृथ्वी को पढ़ा। अब पृथ्वी का मॉडल आप पढ़ेंगे, ग्लोब पढ़ेंगे, और ग्लोब पढ़ने के बाद में आप प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण पढ़ेंगे। ग्लोब आपने पढ़ा, पृथ्वी को समझा। पृथ्वी पर 2 प्रकार के पर्यावरण आपको मिलेंगे, एक प्राकृतिक पर्यावरण मिलेगा, दूसरा मानवीय पर्यावरण मिलेगा, ठीक है। अब देखो आप कनेक्टेड कैसे है, पहले आप क्या पढ़ेंगे, भूगोल को पढ़ेंगे, भूगोल में आप ग्रह को पढ़ेंगे, सौरमंडल को पढ़ेंगे, पृथ्वी को पढ़ेंगे, पृथ्वी का नमूना पढ़ेंगे, और इस नमूने पर आप पढ़ेंगे प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण। देन आप वायु को पढ़ेंगे, और इसी पृथ्वी पर आप वायु को पढ़ेंगे कि हवा कैसे आई, पानी कैसे आया, पानी क्या है, इसका महत्व क्या है। फिर आप मानवीय पर्यावरण में बस्तियां पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे और संचार पढ़ेंगे, ठीक है। और 8th क्लास का लेसन है संसाधन, ठीक है, जो भी वस्तुएं हमारी नीड को फुलफिल करती हैं उन्हें आप संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक और मानव संसाधन पढ़ेंगे, देन कृषि पढ़ेंगे, और आपका सिलेबस जो है वो यही समाप्त होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ये क्या है, ये बुक का सिलेबस जो दिया हुआ है, बुक में इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें मैप दिया गया है, मैप से भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें से कौन सा मानचित्र का कारक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए जो मैप एक लेसन है, ठीक है, 6th क्लास में एक लेसन मैप है, इस मैप वाले लेसन को आपको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि दूरी, दिशा, इन सबका महत्व क्या है। नेक्स्ट आप अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे पृथ्वी के मुख्य परिमंडल, जिसमें आप जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल के बारे में स्टडी करेंगे। पृथ्वी पर जल पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने हवा और जल की बात करी थी, हवा और जल आप पढ़ेंगे। पर्यावरण एवं संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, इससे क्वेश्चन नहीं आने, इसको आप हटा दें, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। कृषि और उद्योग, ये पढ़ना है आपको। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन, संचार, ठीक है, वह प्रदेश, जनजीवन पढ़ेंगे। मानव संसाधन पढ़ेंगे। हमारा देश भारत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में भी आप थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे। इस सिलेबस को हमने कंपेयर किया, ये किताब वाला सिलेबस है, ठीक है, और ये क्या है, ये वेबसाइट वाला सिलेबस है। सिलेबस में कोई अंतर नहीं, आप कोई भी सिलेबस पढ़ें, बेहतर ढंग से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रॉपर क्या करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आप एक OMR शीट बाहर से आती है वो ले लें, OMR शीट में आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको OMR फिल करने में दिक्कत ना हो।
अदरवाइज क्वेश्चंस आपको पता रहेंगे तो भी छूट जाएंगे। सबसे पहले आपको कंटेंट वाले क्वेश्चन करने हैं, देन पेडोलॉजी आपको करना है। बात समझ है? इसी के साथ हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी क्लास को शेयर करते रहिए।